मौजूदा देश के राजनेता ही देश की गुलशन उजाड़ने पर तुले हैं क्या? जिस जनता की भलाई की दुहाई देने का वादा कर एमपी एमएलए बने सदन में पहुंचे, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? न्याय प्रणाली को बंधक बनाकर जो नेता देश के नागरिकों की गाड़ी कमाई अपने ऐशो आराम पर लुटाने लग जाए और जनता को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और बिना इलाज के लिए मरने के लिए छोड़ दे, तो क्या ऐसे सरकार भारत को आबाद करेगी या बर्बाद? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज बात करेंगे भाजपा के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाया था कि मैं फकीर हूँ, भीख मांगकर खाया हूँ, मुझे जनता के दर्द का एहसास है, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, बस 50 दिन दे, नहीं तो बीच चौराहे पर खड़ा करके धक्के मार के भगा देना, झोला लेकर चला जाऊंगा। इन्हें अच्छे दिनों के वादों के साथ हमारे देश के योग गुरु भी यह कहते नहीं चुके थे, डीजल और पेट्रोल मात्र 35 से 40 के भाव मिलेगा। वहीं भाजपा की नेता स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को लेकर सड़क पर बैठी थी, हितचिंतक बनकर, जिन्होंने कांग्रेस के नेता और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर दी थी। तब देश के नागरिकों को यही लगा था कि भाजपा ही भारत को सोने की चिड़िया बना सकती है, जनता का जीवन खुशहाल हो जाएगा। किसानों को लगने लगा था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। और फिर करिश्मा देखिए कि भाजपा को जनता ने गद्दी खुशी खुशी सौंप दिए। और फिर उसके बाद देखने को यह मिला, जिसमें यकाएक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कर दी, जिसमें मध्यम वर्गीय लाइन में खड़े खड़े मर गए। फिर आया कोरोना महामारी, लोग भूखे प्यासे 2000-3000 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हो गए। बिना दवा पानी इलाज और बिना ऑक्सीजन के उनकी मौत हो गई। मरघटों पे लाश का अंबार लग गया। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसके तमाम वीडियो क्लिप और भाषण मौजूद हैं। जिन वादों की बदौलत भाजपा चुनाव जीती, उन वादों को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जुमला करार कर दिए। तो क्या भाजपा जुमलेबाजी कर चुनाव जीती थी? तो इसका मतलब यह नहीं कि देश के नागरिकों के साथ भाजपा ने धोखा किया। ताजा घटनाक्रम जो इन दिनों देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी और अडानी पर जिस तरह की गंभीर आरोप सवाल राहुल गांधी ने सदन में उठाए, उसके बाद राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? सदन की सदस्यता खत्म कर दी गई, सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमाया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने बंगला भी खाली कर दिया। पर आरोप का सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के भ्रष्टाचार और ऐशो आराम पर कारें और जहाज, साथ ही ऐशो आराम अपने अपने बंगलों पर किस तरह से करोड़ों रुपया फूके जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश के नागरिकों के क्या हाल हो रहे हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, गरीबों का जीना दुर्भर होता जा रहा है। पर गोदी मीडिया के पास इन बातों के लिए समय नहीं है। वह अपने आका की वाहवाही में व्यस्त है। पुलवामा अटैक पर सबूत दो तो हम नेशनल चैनल पर बहस करेंगे, ऐसी बातें दो कौड़ी के पत्रकार कहने लगे हैं। हकीकत यह है कि जब आग लगेगी तब गोदी मीडिया का घर कहां बचेगा। शायद वह इन बातों को भूल रहे हैं। भाजपा सरकार ने राहुल को सदन से बाहर कर यह सोच रहे थे कि अब कांटा निकल गया है, अब बाकी के नेताओं की आवाज नहीं निकलेगी। पर उनकी सोच, या यूं कहिए कि उनका दाव उल्टा पड़ गया। अब सभी नेता डर के साए से बाहर निकलकर खुलकर भाजपा के कार्य प्रणाली पर, अंधाधुंध अनाप शनाप खर्चों पर उसकी बखियां उधेड़ने लगे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता हैं। उन्होंने पत्रकार परिषद कर भाजपा नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, सोचे देश का रुपया कहां खर्च हो रहा है। सुने संजय सिंह को। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि यह घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था, वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता
जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है, वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। अब सोचे और समझे, सवाल यह है कि मौजूदा सरकार देश को अगर इसी राजसी ठाट और राजसी खान पान में गुजारेगी तो देश के नागरिकों की जिंदगी बेहतर होगी या नहीं। अब आप सोचे समझे और नेताओं का चुनाव करें, तब बदलेगा भारत, तब बदलेगी भारत की तस्वीर और आपका भविष्य। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल सर को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।